वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने 5 विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट विटामिन है वाटर सोल्यूबल, उसका नाम है फोलिक एसिड। यानी फोलिक एसिड को ये नाम जो है किसने दिया था? 1941 में माइकल एट ऑल ने दिया था। माइकल एट ऑल का मतलब माइकल और उसके साथ कुछ वैज्ञानिक और थे। एट ऑल आदि ने, यानी माइकल आदि ने दिया था। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये विटामिन जो है ये प्यूरिमिडीनेज और मेथाइलेशन क्रिया के लिए, जैविक संश्लेषण के लिए जरूरी है। यानी जैविक संश्लेषण की क्रियाएं हैं जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी है। आपने फिजियोलॉजी में क्रियाएं पढ़ चुके हो विटामिन में। ये विटामिन क्या है? प्यूरिमिडीनेज और मिथाइलेशन, ये क्रियाएं हैं शरीर में, इनके लिए ये विटामिन जरूरी है। कुछ क्रियाएं जो शरीर में होती हैं उनमें भी ये भाग लेता है। ये विटामिन जरूरी है। कौन सी? ग्लाइसिन टू सेरिन, ग्लाइसिन का सेरिन में चेंज होना, मिथाइलेशन ऑफ इथेनोलेमिन टू कोलिन, यानी इथेनोलोमिन का कोलिन में मिथाइलेशन क्रिया द्वारा चेंज होना, एक मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथिनीन, ये जो क्रिया इनके लिए भी ये विटामिन आवश्यक है। तो ये आप किताब में से जो इसके जो फंक्शन है इनको बिल्कुल याद करना, ये आपको कुछ पूछा जा सकता है। इसकी कमी के लक्षण ये है कि जीभ सूज जाएगी पशु की, जिसको ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ग्लोसाइटिस का मतलब है जीभ की सूजन, सूजना, जीभ का सूजना, सोजिशना। डायरिया, दस्त, हड्डियों का विकास होने से आरबीसी कम बनते हैं, यानी हड्डियाँ कम विकसित होती है तो उससे आरबीसी कम बनता है। आप जानते हो आरबीसी का निर्माण जो बोन मेरो में होता है, हड्डियों के बोन मेरो में, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं, उसमें उसके द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है। अगर मान लो हड्डियाँ कम विकसित होगी तो आरबीसी कम बढ़ेगी, जिसको रिड्यूस एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का बढ़ना। चूजों में क्या होगा? जो छोटे बच्चे हैं मुर्गी के, उनमें शारीरिक और पंखों की वृद्धि कम हो जाएगी, शरीर भी कम बढ़ेगा, पंख भी कम विकसित होंगे, हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा। हाइपोक्रोमिक एनीमिया और ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियाँ जो है वो खोखली हो जाएगी, वो ओस्टियोपोरोसिस जिसे बोलते हैं, हड्डियों की बीमारी है। सुअरों में मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कम होने को मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं। लाइपोपीनिया हो जाएगा सुअर में, जिसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ लिपिड्स, शरीर में वसा की कमी होना, उसको लाइपोपीनिया बोलते हैं। अब इसकी आवश्यकता कितनी पड़ेगी? आप मतलब ये आवश्यकता जो है आपकी किताब में दी हुई है, आप इसमें से पढ़ लेना। लैक्टेटिंग काऊ को 35 mg पर डे चाहिए, पिग को 0.50 से 0.90 mg पर kg फीड चाहिए, पोल्ट्री को, ब्रॉयलर को 0.55 mg पर kg फीड चाहिए, और जो लेयर है उसको 0.25 mg पर kg फीड चाहिए। ये आवश्यकता है। हरी पत्तियों का जो आहार है, हरी पत्तियों का आहार जो है जिसमें हरी पत्तियाँ ज़्यादा होती है चारे में, उनमें, और ऑयल सीड मील। ऑयल सीड मील मतलब जो है तेल निकालने के बाद जो खड़ है उसमें ये ज़्यादा मिलते हैं। तो ये था आपका फोलिक एसिड। अब जो नेक्स्ट विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है वो है बायोटीन। बायोटीन जो है, इसको पहले शुरू में इसको विटामिन एच बोलते थे, इसको विटामिन एच कहते थे। बाद में क्या है कि इसका नाम जो है, दो वैज्ञानिक थे, कोगल और टोनिस ने इसको नाम दिया बायोटीन का। इसका काम क्या है? ये 3 एंजाइम जो है, 3 एंजाइमिक क्रिया जो है बॉडी में इस विटामिन पर निर्भर करती है। वो है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है। यानी इस एंजाइम की क्रिया को कौन रेगुलेट करता है या एक्टिवेट करता है? ये विटामिन बायोटीन करता है। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज, एसिटल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, और प्रोपिनाइल को एंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, ये 3 प्रकार का एंजाइम है जिसकी क्रिया को ये बायोटीन विटामिन जो है ये इसको रेगुलेट करता है।
इन एंजाइमों का साथ ही इसका मुख्य काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और डी कार्बोक्सिलेशन उदाहरण है एसिटल को एंजाइम। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसमें एसिटल को एंजाइम के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो मेलोनी को एंजाइम बनता है, मेलोनी को एंजाइम बनता है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है याद करनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में आपको ये पूछेंगे एक एक चीज़। इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है बायोटीन के? बायोटीन की डेफिशिएंसी से गंजापन हो जाता है, एलोपेशिया। ह्यूमन बींग में एलोपेशिया गंजा होना बोलते हैं। और मुर्गी के बच्चे वगैरह, मुर्गी है उसमें भी पंखों के ऊपर से लेदर्स हट जाते हैं। सूअर है उसके बाल हट जाएंगे। डर्मेटाइटिस हो जाएगी, खुजली हो जाएगी। स्पास्टिसिटी ऑफ हाइंड लेग, यानी ये जो पैर होता है ना चूजों का, उसके या पशुओं के पैर जो टाइट हो जाते हैं, पीछे वाले पैर जो है, अनयूजुअल टाइटनेस या स्टिफनेस या पुल ऑफ मस्कुलेचर, मसल्स खींच जाती है। इससे मतलब कि पैरालिसिस हो जाता है बाद में। और स्पेसिसिटी ऑफ हाइंड लेग, क्रैक्ड डॉग बोलते हैं इसको, क्रैक्ड डॉग डिजीज बोलते हैं। मुर्गियों में फैटी लीवर हो जाएगा, लीवर बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फैटी हो जाएगा। किडनी सिंड्रोम हो जाएगा। किडनी सिंड्रोम मतलब क्या है? किडनी सिंड्रोम में जो यूरिन है उसमें प्रोटीन ज़्यादा बाहर निकलने लगेगा। यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा शरीर से बाहर निकलने को किडनी सिंड्रोम बोलते हैं। डर्मेटाइटिस ये स्किन की डिजीज़ है। पेरोसिस ये लेग डिफॉर्मिटी हो जाती है। किस में? पोल्ट्री में। पोल्ट्री में टांग में डिफॉर्मिटी हो जाती है, डिफॉर्मिटी, असामान्य टांग हो जाती है, वो मतलब लंबी हो जाती है, पतली हो जाती है, मुड़ जाती है, उसको पेरोसिस बोलते हैं। इसकी आवश्यकता लैक्टेटिंग काऊ में 6 mg पर डे है। इसकी आवश्यकता लैक्टेटिंग काऊ में 6 mg पर डे है। पिग में 0.1 mg पर kg फीड है। पोल्ट्री में, ब्रोयलर में 0.15 mg पर kg फीड है। और लेयर में 0.10 mg पर kg फीड है। ये दूध में, ईस्ट में, मूंगफली खड़ में ज़्यादा मिलता है विटामिन। अब नेक्स्ट विटामिन है कोलिन। कोलिन जो है ये 1862 में स्टेकस द्वारा, इसको स्टेकस नामक वैज्ञानिक ने 1862 में सुअर के पित्त का जो रस है उसे अलग किया और इसे कोलिन नाम दिया। सुअर का जो पित्त होता है ना, पित्ताशय में पित्त बनता है, उस पित्त रस में से इसको अलग करके इसका नाम दिया कोलिन। ये फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का मुख्य भाग है। फॉस्फोलिपिड लेसिथिन जो है उसका ये मुख्य भाग है और कोशिका निर्माण के लिए ज़रूरी है। ये हार्मोन, ये जो हार्मोन है कोलिन, ये फैट के मेटाबॉलिज्म में अहम भूमिका निभाता है। फैट मेटाबॉलिज्म में आवश्यक, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई फैट मेटाबॉलिज्म कौन सा एंजाइम को विटामिन काम में आता है, तो वो कोलिन आता है। इस हार्मोन के ये यकृत में वसा का अनियमित भंडारण नहीं होता। एक काम इसका ये भी है कि लीवर में फैट का अनियमित भंडारण नहीं होने देता, यानी भंडारण तो होगा लेकिन जो आवश्यकता हम सब तो भंडारण होने देगा। ये विटामिन कोलिन जो है ये एसिटिल कोलिन को बनाता है, एसिटिल कोलिन को बनाता है जो नर्व इम्पल्स के लिए ज़रूरी है। एसिटिल कोलिन जो हार्मोन है उसको ये विटामिन बनाता है और वो हार्मोन जो है वो नर्व इम्पल्स के लिए ज़रूरी है। यानी ये कम्युनिकेट न्यूरॉन्स विद ईच अदर, यानी जो न्यूरॉन्स है उसमें जो सेंसेशन जाता है उसको इम्पल्स सेंसेशन, यानी जिससे हमें संवेदनाएं जो महसूस करते हैं उसको बोलते हैं इम्पल्सेस। नर्वस न्यूरॉन्स जो है वो नर्वस इम्पल्सेस जो है वो इसी विटामिन जो एसिटिल कोलिन है हार्मोन जो है वो इनको इन इम्पल्सेस के लिए ज़रूरी है। और इस हार्मोन का सिंथेसिस जो है वो कौन करता है? वो कोलिन विटामिन करता है। ये शरीर में मिथ्योनिन के संश्लेषण में भी काम करता है, यानी मिथ्योनिन का जो संश्लेषण है या सिंथेसिस है वो भी इसी विटामिन की वजह से होता है। इसकी कमी के लक्षण है स्लो ग्रोथ, वृद्धि जो है पशु के शरीर की, पक्षी के शरीर कम हो गई, फैटी लीवर हो जाएगा। पिरोसिस और स्लिप टेंडर इन चिक्स, ज़्यादातर मुर्गियों में इसका असर पड़ता है, मुर्गियों में और सूअर में। आवश्यकता इसकी है लैक्टेटिंग काऊ में
1733 mg पर kg पर डे, और पिग में 900 mg पर kg फीड, पोल्ट्री में ब्रॉयलर में 1300 mg पर kg फीड और लेयर में 500 mg पर kg फीड। ये मिलता है हरी पत्तीदार आहार में, यीस्ट में और एग योग में। ये इसके सोर्स है जहाँ ये मिलता है अनुपूरक। नेक्स्ट आता है विटामिन B12 जिसको हम साइलोकोबालामिन बोलते हैं। ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी साइनोकोबालामिन जिसको विटामिन B12 बोलते हैं। इस विटामिन को सबसे पहले 1926 में साइनोकोबालामिन नामक नाम से जानते थे इसको। जो साइलाकोबालामिन विटामिन B12 है, इसको पहले 1926 से पहले क्या जानते थे? साइनोकोबालामिन के नाम जानते थे। बाद में 1948 में मर्क नाम का वैज्ञानिक था जिसने इसको विटामिन B12 का नाम दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1926 से पहले विटामिन B12 को किस नाम से जानते थे? साइनोकोबालामिन के नाम जानते थे। और 1948 के बाद में इसका नाम क्या हो गया? विटामिन B12 हो गया। ये विटामिन जो है चिक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं इसको, चिक ग्रोथ फैक्टर या काऊ मैन्योर फैक्टर नाम से जानते हैं। तो अब आपको ये पूछ सकते हैं कि काऊ मैन्योर फैक्टर कौन से विटामिन का नाम है? तो विटामिन B12 को बोलते हैं। और चिक ग्रोथ फैक्टर किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन को बोलते हैं। अब ये जो विटामिन है ये रूमिनेट्स के अंदर, जो जुगाली करने वाले पशु के रूमन में कोबाल्ट तत्वों की उपस्थिति में संश्लेषण कर लेते हैं। इसका कौन? जीवाणु करते हैं। यकृत में भंडारित किया जाता है। और ये इसका भंडारण होता है कहाँ? इसका भंडारण लीवर में होता है। इसके काम क्या है? इसके काम है हिमोसिस्टिन से मिथ्योनिन के जैविक संश्लेषण से होता है। यानी इस विटामिन का संबंध है हिमोसिस्टिन से मिथ्योनिन का जो जैविक संश्लेषण होता है उसमें ये विटामिन काम करता है। ये विटामिन प्रोपियोनिक एसिड के उपापचय से, यानी जो प्रोपियोनिक एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म से ये सक्सिनिक एसिड बनाता है और मिथाइल मेलोमिन कोएंजाइम ए को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में बदल देता है। यानी ये दो काम करता है। ये दोनों भी आपको याद करने हैं। ये विटामिन जो है न्यूक्लियर एसिड, यानी आरएनए और डीएनए, न्यूक्लियर एसिड दो ही हैं, आरएनए और डीएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को कोशिका विभाजन के समय इनका संश्लेषण करता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन, तब ये आरएनए और डीएनए का संश्लेषण करता है। ये विटामिन कौन सा विटामिन? विटामिन है B12। इस विटामिन B12 प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या सिंथेसिस को ये नियंत्रित करता है। इसकी कमी का लक्षण क्या है कि रुमंथी पशुओं में, रूमिनेट्स में तो इसका संश्लेषण रूमन में कर लिया जाता है, इसकी कोई कमी वैसे नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो हो जाए तो इससे एनीमिया हो सकता है, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। सुअरों में शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाएगी, पिछले पैरों का संतुलन नहीं रहेगा और इनकोऑर्डिनेशन ऑफ लो हाइंड लेग, पीछे वाली टांगें जो है वो इनकोऑर्डिनेटेड होगा, उसके बाद लड़खड़ा के चलेगा। चूजों में भी वृद्धि कम हो जाएगी, वृक्क को नुकसान होगा। चूजे जो है मुर्गी के चूजे, उसमें किडनी को नुकसान होता है, हड्डियों में विकृति आ जाती है, अंडा उत्पादन कम हो जाता है, चूजे भी अंडों से कम निकलते हैं। आवश्यकता इसकी लैक्टेटिंग काऊ में 600 माइक्रोग्राम पर डे है। पिग में 15 माइक्रोग्राम पर केजी फीड है। पोल्ट्री में, ब्रॉयलर में 9 माइक्रोग्राम है। लेयर में 3 माइक्रोग्राम पर केजी फीड है इसकी आवश्यकता। ये मिलता है लीवर में, यानी पशुओं का जो लीवर होता है उसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये एग, दूध और दूध के उत्पाद में बैलेंस राशन जिसमें कोबाल्ट उचित मात्रा में हो, क्योंकि ये इसके सिंथेसिस के लिए कोबाल्ट आवश्यक है, ये ज़रूरी है। यानी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए कौन सा तत्व जरूरी है, तो वो कोबाल्ट जरूरी है। अब आपको जो है एक सारणी दी हुई है 10.2 पेज नंबर 138 पर, जिसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, जो विटामिन्स है वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, यानी विटामिन A, D, E, K और विटामिन ये आपके विभिन्न बड़े थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनिक एसिड है, B6, पेंटोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, कोलिन, बायोटीन, विटामिन B12 और विटामिन C, जो मैंने अभी आप पढ़ा है। तो मैंने आपको सब जो है ना
इनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखे हैं। अब आप इसमें सिर्फ यही है कि इसको शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप इस चार्ट को इंग्लिश में दिया हुआ है, इसकी कोई खास हार्ड नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, विटामिन ए जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है इस चार्ट के अनुसार, ऊपर लिखा हुआ है फैट सोल्यूबल विटामिन ए। अब इसकी कमी से क्या है, केटल में और पिग्स, देखो लिखा है केटल एंड पिग्स अफेक्टेड स्किन, जीरोप्थेल्मिया, पोल्ट्री ग्रोथ रिटार्डेड, यही चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। आँख में जीरोप्थेल्मिया हो जाता है और उसकी स्किन है उसकी डिजीज़ हो जाती है। बाकी पोल्ट्री में ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड कम हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेड मतलब रुक जाती है ग्रोथ। तो ये इस तरह का दिया हुआ है, इसको आप जो है इस चार्ट को भी याद करें। और इस विटामिन्स वाला जो लेक्चर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप विटामिन्स की खोज किसने की, इसका दूसरा नाम क्या है, इसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं, इसकी पूर्ति कहाँ से करोगे, इसकी आवश्यकता कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चीज़ देखेंगे। थैंक यू।